आज हम लोग बात करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पे। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इंटीजर नंबर को हम लोग कैसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है उसमें आपका इंटीजर भी होगा और फ्रैक्शन भी होगा। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे पहले फ्रैक्शन नंबर का बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद इंटीजर के साथ अगर फ्रैक्शन होगा तो उसका पूरा बाइनरी हम लोग कैसे लिखेंगे। तो मान लेते हैं क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 0.25, ये हमारा डेसिमल में है और इसको कन्वर्ट करना है क्या, बाइनरी में। तो जो पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि बाइनरी का जो बेस है वो हमारा क्या है, 2 है। उसमें हम लोग क्या करते थे, जब इंटीजर होता था तो 2 से डिवाइड करते थे, लेकिन अगर आप लोग का फ्रैक्शन में होगा तो सबसे पहले आप लोग क्या लिख लेंगे 0.25, और इस नंबर में आप लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आप लोग का 0.50 आ गया। और इस तरह से हम लोग पॉइंट के पहले जो वैल्यू है वो क्या है उसको देखेंगे। तो पॉइंट के पहले हमारा क्या है 0, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे। अब यहाँ पॉइंट के बाद का जो वैल्यू है फिर से हम लोग यहाँ पर से लिखेंगे 0.50 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.00। तो इस तरह से जो आप लोग का पॉइंट के पहले अब क्या बचा, 1 बचा। अब उसके बाद हमारा क्या 0 अब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा। तो ध्यान रखना है कि इसमें जब हम लोग का वैल्यू लिखना है, इंटीजर में हम लोग नीचे से ऊपर लिखते थे, लेकिन फ्रैक्शन में ऊपर से नीचे लिखेंगे इस तरह से। तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.01, यानी 0.25 का अगर हमारा डेसिमल में है तो उसका बाइनरी क्या हो जाएगा 0.01। तो इसी तरह से हम एक और नंबर लेते हैं, यहाँ पर दूसरा नंबर हमारा है 0.33, यानी 0.33, और इसको कन्वर्ट करना है क्या, बाइनरी में। तो आप लोग को इसमें एक कंसेप्ट को और ध्यान रखना है कि डेसिमल का कितना पॉइंट तक निकालना है। कभी कभी आप लोग का दिया हुआ रहेगा कि 5, 6, तो वो डिपेंड करेगा, अगर आपका दिया हुआ है कितना पॉइंट तक तो उतना तक निकालेंगे, अगर वो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप 4 पॉइंट तक निकाल कर छोड़ देंगे। तो 0.33 को इसी तरह से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.66, और देखिए इधर का वैल्यू पॉइंट के पहले का वैल्यू क्या है 0 आ गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 0 नोट डाउन करेंगे। अब उसके बाद पॉइंट, जो पॉइंट है वहां से ये वैल्यू हम लोग उठाएंगे 0.66 और इनटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी 6 × 2 12, और 6 × 2 12 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 3, और ये हमारा क्या गया 1.32। तो पॉइंट के पहले का जो वैल्यू होगा, इसके पहले 0 था तो 0 लिखे थे, अब पॉइंट के पहले क्या है 1, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद का जो वैल्यू आ गया उसको फिर से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3, 2 और 2। तो यहाँ पर से देख लीजिएगा, फिर से आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 4 और 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और पॉइंट, और उसके पहले कुछ नहीं तो 0, तो यहाँ पर क्या होगा 0 हमारा आएगा। अब यहाँ पर से देखिए पॉइंट के बाद क्या है 0.64, तो 0.64 और × 2 अगेन, तो ये 4 × 2 हमारा हो जाएगा 8 और 6 × 2 12, यानी ये आ गया 1.28। तो यहाँ पर से पॉइंट के पहले क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 नोट डाउन करेंगे, और फिर 0.28 × 2, तो 8 × 2 16 हो जाएगा, और 2 × 2 4 और एक 5, तो यहाँ पर से हमारा क्या गया 0.56। तो यहाँ पर से फिर क्या गया 0। अगर हम लोग चाहते हैं तो एक और निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। फिर से 0.56 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 6 × 2 12, 5 × 2 10, और 10 प्लस 1 11, यानी 1।
तो इसके बाद भी आप चाहे तो आप कंटिन्यूअस कर सकते हैं, अगर आपका कितना प्रिसीजन तक दिया है पॉइंट के बाद, अगर कुछ नहीं दिया है तो 5 निकाल कर छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर से जो वैल्यू होगा ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं ऊपर से नीचे लिखते हैं। तो उस केस में 0.33 जो आप लोग का डेसिमल में है उसका हमारा बाइनरी कितना हो जाएगा, देखिए 0 1 यानी पॉइंट 0 1 0 1 0 और 1 लास्ट से मिला सकते हैं 1 0 1 0 1 0। और यहाँ पर जो पॉइंट है आप लोग का वो रहेगा। पॉइंट का पहले अगर चूंकि नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको कन्वर्ट में करेंगे कि 0.33 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग अगर फ्रैक्शन में डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो उसका बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। चलिए कोई एक और नंबर हम ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 0.25 का फाइंड आउट किए थे, 0.01। अगर कोई हमारा नंबर इस तरह से है देखिए, कोई नंबर आप लोग का है 0.1621 यानी 3 डिजिट में है और ये हमारा क्या है डेसिमल में, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। सेम प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है। 0.621 को 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए यानी 2 2 2 4 और 6 × 12, तो ये हमारा कितना आ गया, यहाँ पर पॉइंट के पहले 1 आ गया, इसको यहाँ पर लिख दीजिए और पॉइंट के बाद जो टर्म है उसको एज ए कॉपी कर दीजिए। तो 2 4 2 और अगेन 2, तो आपका यहाँ पे से हो जाएगा 2 × 2 2 × 2 4 4 × 2 8 2 × 2 4 और कुछ नहीं आया तो यहाँ पर से 0 आप पुट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट के पहले बार यानी बाद वाला वैल्यू 0.484 × 2 8 × 2 16 4 × 2 8 और 1 9, ये फिर आपका क्या गया, कुछ नहीं है तो 0। और उसके बाद पॉइंट के बाद का वैल्यू यहाँ कॉपी करेंगे 0.968 × 2 यानी 8 × 2 16 6 × 2 12 और +1 13 9 × 2 18 18 + 1 19 यानी 1। तो इसका वैल्यू आप लोग आगे चाहे तो और डिजिट तक ले जा सकते हैं, तो 4 या 5 डिजिट तक ले जाने के बाद छोड़ दीजिएगा। अगर आपका प्रिसीजन नहीं दिया हुआ है तो कितना पॉइंट तक निकालना है, और अगर चाहे तो एक और निकाल सकते हैं 9 3 6 और × 2 6 × 2 12 3 × 2 6 और 6 + 1 7 9 × 2 18 यानी 1 आपका आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हमारा क्या था 0.621, ये हमारा डेसिमल में था और इसका हम लोग बाइनरी को निकाले। ध्यान रखिएगा इसमें हमेशा फ्रैक्शन में ऊपर से क्या होता है नीचे होता है, तो 0 पहले लिख सकते हैं 0.1001 ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी हो गया। तो इस तरह से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपको हम देते हैं प्रैक्टिस के लिए और आप लोग बनाकर उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। अगर समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होगा तब भी आप लोग पोस्ट करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन जो आप लोग का यहाँ पर हम लोग 3 बनाए हैं और 2 क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं, यानी ये हमारा अगर ये पहला दूसरा तीसरा तो चौथा क्वेश्चन आप लीजिए, आपका है 0.32 का डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में अप टू 4 डिजिट, अप टू 4 डेसिमल पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट। चलिए इसको हम छोड़ ही देते हैं, मैक्सिमम अप टू 5 डिजिट रखिएगा किसी भी क्वेश्चन का। फिफ्थ में आप लोग का है 0.312 और ये हमारा डेसिमल में है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। और एक क्वेश्चन और दे देते हैं
0.921, ये आपका डेसिमल में है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, यहाँ पर हम 1 भी दे दे रहे हैं 9 to 1। तो ये 3 क्वेश्चन अगर आप समझ गए हैं तो बनाइए और कमेंट बॉक्स में उसको पोस्ट कीजिए। तो इसके बाद हम लोग दोनों क्वेश्चन एक साथ लेकर आएंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या होगा, इंटीजर भी होगा और फ्रैक्शन भी होगा और दोनों का डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना होगा। तो उसको हम लोग बात करेंगे इसके अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।